सुभाष भाई आप बड़े दिन बाद आए हैं यार। किधर हैं? कैसे हैं? हाँ जी। मेरी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी। सुभाष सुभाष भाई, सैम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने कमेंट आपका देखा तो मैंने चाहा कि आपको जी। होना चाहिए और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, तो अरे! रखें जरा खुल के जी। आप लोगों को आश्चर्य होगा आमिर जी कि मैंने पैसा दिया वो दूसरा वाला चैनल जो कि ये डिबेट करवा रहा था, उस पे पैसा दिया और मैंने एक एक तर्क जो हीटेड डिबेट का था उसको भंग करने के लिए पैसा दिया कि उसने कहा कि मुसलमान महिला मस्जिदें नहीं जाती हैं। तो ये मुझे ज्ञात होता है क्योंकि मेरे भी बहुत मित्र बाहर पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि बाहर मस्जिदें जाती हैं, लेकिन उसने भी ऐसा उसका क्या था तर्क, वो शुरू हुआ पाकिस्तान से। मुझे समझ नहीं आया है कि जब वो धर्म के ऊपर महिलाओं का अधिकार और राइट्स के बारे में बात हो रही है, वो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को दिखा रहा था। उसका भी जो सोर्सेज़ थे वो मैंने सर्च किया, वो भी आधे-अधूरे थे। मतलब पूरा एक मिथ्या, एक मायाजाल क्रिएट कर रहा था। फिर उसके बाद उसने उसने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ा गोधरा का ट्रेन का, जो कि हमारे भी मंत्रियाँ कहते हैं कि वो अंदरूनी साजिश भी हो सकती है। उसका कोई तर्क नहीं था कि किस तरह वो दूसरे कौन थे वो, उनका नाम मैं भूल गया, उनको वो भंग कर वो सके। तो हाँ। मुझे रो, मुझे बहुत जी जी जी। खेद हुआ, अत्यंत ग्लानि हुई कि मैं किस चैनल पे जाया करता था वो क्या निकला। मैंने उसको मैं सोचा थोड़े दिन बाद उसका मैं मेंबर भी बनूँगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं मैं पानी-पानी हो गया शर्म से कि हम्म, पूरा वो जो मुद्दा उठाया उसने वो मुझे जियोपॉलिटिकल यानी देश-विदेश का ज़्यादा लग रहा था, धर्म-अधर्म का कम लग रहा था। जैसे उसने शुरू किया हाँ, और बहुत ज़्यादा वो शुरुआत से पीछे पीछे होके, डर के, उसकी आवाज़ में एक छलकता दिख रही थी। तो मैं क्या बताऊँ आमिर भाई, मैंने तो मैंने किसको अपना आइडल और अपना वो बना रखा था। हम्म मुझे याद है सैम भाई, आपको बताता चलूं कि सुभाष भाई हमारे पास बहुत बार आए हैं और इन्होंने तर्क तर्क रखा है। कई चीज़ों के अंदर इनसे बात हुई और फिर ये हमसे निराश भी हुए। मैं ये बताता चलूं कि सुभाष भाई हमसे निराश भी हुए थे और ये प्रभावित होने जा रहे थे इधर उधर की चीज़ों से। मगर हैं अभी भी सनातनी है, मगर उनको पता चल गया है कि जिनका आश्रय लेने जा रहे थे उनका सत्य क्या है। उनकी चीज निखर कर सामने आ गई है सुभाष भाई के। धन्यवाद वैसे जी सैम भाई। मैं आप लोगों का बहुत अत्यंत आभारी रहूँगा कि मुझे ये भी पता चला कि वाल्मीकि की रामायण और दूसरी तुलसीदास जी की रामायण है, पूरी अलग किताबों की तरह गढ़ी गई है, एक अच्छे लेसन्स के साथ गढ़ी गई है। तो एक के अंदर जो सत्य जो लिखा गया है वाल्मीकि जी ने, वो पूरा दर्शाया गया है। हम्म ये मुझे आप लोगों हम्म। की स्ट्रीम से ज़्यादा पता चला क्योंकि जो मुझे पता है रामायण वो तो मैं देख के जो टीवी और फ़िल्मों में देख के पढ़ा हूँ, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सच्चाई के इसमें सच्चाई से परे था। जी जी जी। जी सैम भाई, अली भाई आपने सुना ये सुभाष भाई? क्योंकि मुझे याद है मैं इनको बड़ा नोटिस करता था, ये जी। आते थे और आकर इन्होंने कई दफा मुझसे बात भी की। फिर उसके बाद गुस्से में भी थे क्योंकि मैंने एक दो बार इनकी आईडी देखी तो मुझे पता चल गया ये गुस्से में है। मगर आज ये बिल्कुल बदले बदले से हैं, तो मेरे लिए वाकई एक ये बड़ा एक मैं बिल्कुल कहूँगा आमिर जी कि ये जो डिबेट हुई है वो मेरे एक जीवन का एक सही स्मारक और स्मृति की तरह रहेगी और मैं उसके बाद सही से मैं तमाम धर्म को सही से मतलब एक सत्य की नीति से मैं जज कर सकूँगा, मैं वो देख सकूँगा। क्योंकि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कुछ अंध ही के उसमें चल रहा था। लेकिन हीटेड का तो मुझे भी कुछ लगा नहीं, उसका मुझे खुद नहीं लगा कि वो कितना सतही है कि कितना गहरा है। अब देखते हैं आगे, आप लोगों के चैनल पे आता रहूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी सैम भाई, अली भाई। सुभाष भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आमिर भाई के जो प्रोग्राम आपने मिस किए हैं, उनको ज़रूर देखें, जो वहाँ पर रेफ़रेंसेस दिए गए। सैम भाई के तो अब प्रोग्राम फ़िलहाल नहीं है। इस्लामिक अवेकनिंग पे वाल्मीकि रामायण के हवाले से बहुत काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उस काम को ज़रूर देखें। और दीगर भी जो सनातन पे स्ट्रीम्स आमिर भाई ने की हैं, उनको ध्यान से देखें, वो रेफ़रेंस नोट करें, उनको जाके मैच करें, चेक करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको।
जी, मैंने आमिर जी का वो रिव्यू देखा था, उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह वोटिंग में वो ये सनातनी जीत गए और वैसे सनातनी खुद बहुत कोस रहे थे कमेंट्स में कि क्या कर हम्म बैठा तू, बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं देखा था। हम्म मैंने हम्म भी हम्म उसके चैनल पे जाके बोला कि भाई तुमने तो असली में बहुत बहुत सारे रेफरेंसेस मतलब ऐसे तो मैं किसी के चैनल का प्रमोशन नहीं करने आ रहा लेकिन वो एक्स मुस्लिम भी इससे अच्छा डिफेंड कर देते मतलब मैं किसी हम्म के बोल नहीं रहा लेकिन फिर भी और इसने तो पूरे पूरे 6-6 घंटे का डिबेट करता था और इसने कई कई मुसलमानों को आड़े हाथ लिया भी है लेकिन इधर पता नहीं क्यों टाँ फिस हो गया। ये सैम भाई बताएंगे आपको कि उधर जो अपने चैनल पर अड़े हाथों लेते हैं उनका मैं बता देता हूँ, और उधर टाइम फिश क्यों हुआ उसके पीछे मैं सैम भाई बताएंगे। जो अपने चैनल पर सुभाष भाई, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये मेरी जुबान नहीं है, कहेंगे तो मैंने इस पर भी प्रोग्राम किया है। मेरे चैनल पर एक प्रोग्राम पड़ा है, गैंग अपना रेड गैंग का गैंग रेप, ठीक है। आवाज़े हक लाइव पर एक प्रोग्राम हुआ है रिसेंटली, रमजान के अंदर ही, रेड गैंग का गैंग रेप। उसमें जी, मैंने, एक बड़ा चैनल है जो कि आर्कियोलॉजिकल और ऐतिहासिक प्रमाणों से बड़ी चर्चा करता है, वो कि हम इख्तलाफ करें या ना करें उसकी जानकारी से, मगर ठीक ठाक बड़ा नाम है इनका, ठीक है, समीक्षा करके उसका नाम है, मैं ज्यादा नाम जी, नहीं जी, लूंगा, जी। मगर समीक्षा, जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। जी, जी, जानता उस हूँ मैं। बंदे ने उस बंदे ने अपने चैनल के ऊपर कहा है कि ये लोग प्लांटेड लोगों को, किसी को मुसलमान बनाते हैं, किसी को एथिस्ट बनाते हैं, और शास्त्रार्थ करके ये दर्शाते हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, बड़े विज्ञान हैं, बड़े वेदवेत्ता हैं, ये बताते हैं। मगर ओरिजिन वर्तमान में, ये रियल में, ये इनकी क्या हकीकत है, ठीक है। तो बहरहाल बाकी, ये जो आपको अपनी जगह पर नजर आता है ना कि मुसलमानों को आड़े हाथों लिया, मैं इसीलिए बार बार ये चीज कह रहा होता हूँ, जो इनके चैनल पर जाते हैं, भाई हमें कोई विश्वास विश्वास कोई नहीं है कि वो सच भी हैं कि नहीं, पता नहीं। हम्म। इल्ला ये कि मैं किसी को पर्सनली जानता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर सैम भाई इनके घर घुस के इनको फोड़ के आए थे, वो अगर आपने हिस्सा देखा है तो देख लीजिएगा कैसे विषय को तब्दील कर रहे थे। तो मैं जानता हूँ, तो जिनको मैं जानता हूँ उनका तो मुझे पता है, जिनको मैं नहीं जानता मुझे नहीं पता। अब ये सैम भाई बताएंगे कि उधर ये ठुस फुस क्यों हुआ था। जी सैम भाई। जी, सुभाष भाई देखिए एक लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक है। जो प्रैक्टिस करता है ना घर में, जैसे कि आर्मी आर्मी के कैंप्स होते हैं, डमीज पे अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जंग में जाकर जी, हारना जी। ही होगा। तो ये लोग जो है ना डमीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। रियल जो डिबेटर्स होते हैं, डिस्कशन जो करते हैं, उनसे कभी ये डिस्कशन नहीं किए अपने चैनल्स पर। तो जब डमी से ही प्रैक्टिस करना है इनको, तो इनके चैनल पे ही रहना चाहिए। जब वॉर में जाएंगे, लड़ेंगे एक योद्धा से, तो ऐसे ही पिटाई होगी। अगर यहाँ पर बैठकर, अपने चैनल पर बैठकर, एक अच्छे जो जो डिबेट करता है रेगुलर, उससे अगर करते थे तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती थी। पर जैसा कि समीक्षा ने बताया, आमिर भाई ने बताया है कि ये डमीज को लेकर बैठते थे, ये फ्रॉड करते थे, ये धोखा करते थे कि ये अपने ही बंदे बिठाते थे, कभी मुसलमान कभी एक्स मुस्लिम्स बनाकर। अब ये डमीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो जंग के मैदान में जाएंगे तो पिटाई तो होगी। तो ये एक लॉजिकल प्रूफ करता है कि हाँ, हो सकता है ये 100%। मैं तो एग्री करता हूँ ये बात से समीक्षा की, ये डमीज को बिठाते थे। वरना अगर ऐसा ही कुछ अच्छा एक डिस्कशन हो, डिबेटर होता था, तो भाई अच्छी लेवल की डिबेट कर सकता था वो वहां पर जाकर। इस तरह से एक नौसिखिए के जैसा, उससे अच्छा तो देखिए, अब 2-3 अभी कॉलर आए थे हमारे पास, उससे अच्छी डिस्कशन हुई उनसे, जी, कंपेयर विष्णु करेंगे जी अगर ने ब्रह्म तो राक्षस को काफ़ी तो। कुछ तर्क रखा। मुझे लगा कि आज का जी, डिबेट ज़्यादा वो नॉलेज के साथ था। वो हाँ। एग्जैक्टली, करीब हीटेड डिबेट थे तर्क में। मुकाबले, आज का एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये होता है डिबेट का जो है ना, सही सही इस्तेमाल। विष्णु जी क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, तो उनका भी जो डिबेट का लेवल है ना, वो ग्रो होता है। अब विष्णु जी जाकर अगर डमी से करेंगे तो उनका कहाँ ग्रो होगा। तो इसी वजह से ये ब्रह्म राक्षस से बेहतर डिस्कशन की है आज। हम्म डिबेट तो यादगार हो गई जी, सच में। तो मुझे आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है जो है। शुरू में मैं काफ़ी आप लोगों से क्रोधित रहा करता था कि ये क्या इल्ज़ाम खेल रहे हैं और सब हम्म। धर्म एक समान हैं और सम्मान देने की प्रति होना चाहिए सब धर्म के लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा-थोड़ा आँखें भी खुली हैं। देखिए कैसे जाता है। जी,
आप शायद देखे होंगे कि मैंने उसके चैनल पे गया था मैं, हाँ और जी। जाकर राम जन्मभूमि के ऊपर डिस्कशन की थी। कितना बौखला गया था वो। मुझे 10 बार म्यूट करा, 10 बार वॉल्यूम लो करा, 10 बार पीछे लिया, गाली दिया, बदतमीजी किया, चिल्लाया, इंटरप्ट किया। हर पैरामीटर्स पे फॉल हुआ है वो। नहीं, गाली क्यों? गलौच और क्योंकि उसको अभद्र पता था। भाषा तो यूज करते हैं वो, ये तो करता है। है, करता है। खास करके जो अच्छा डिस्कशन करने वाला है उसके साथ ही वो यूज करता है। क्योंकि जब हारना लगता है तो वो गाली के सिवा और क्या चारा बचा है उसके पास। तो मेरे साथ भी यही सारे टैक्टिक्स यूज किया है। और वहां पर इतना डरा हुआ था, जब मैं उससे सवाल कर रहा था ना, तो वो 4-5 लोगों को ढूंढ रहा था। और मैंने उसको बोला था कि अयोध्या वर्डिक खोल, बताता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो वो बोलने लगा कि मुझे नहीं पता है, मेरा एक दोस्त लॉयर है, जब वो आएगा मैं उससे बात करवा दूंगा। मैं सत्यार्थ प्रकाश खोला तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मेरी किताब नहीं है, दूसरों से बात करो। हालांकि ये सब कुछ प्रमोट करता है। तो इसका ये हाल हो जाता है जब असली योद्धा या डिबेटर उसके सामने आता है। इसी वजह से वो मुझसे भी भागा है। मैं डिबेट के लिए उसको अप्रोच किया था, चैलेंज किया था, वो भाग गया है। वो बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन पेपर दे दो मुझे, आप क्या क्या सवाल करने वाले वो मुझे लिख कर दे दो, उसके ऊपर मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, फिर डिबेट करेंगे। ये कौन सा योद्धा है भाई? ये कौन सा योद्धा है? लेकिन जी अभी वो वार्तालाप से, इस वार्तालाप पे वो ट्विटर पे तो खूब छाया हुआ है, लिखता है कि जीत गया, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी लिखता है जीत गया। तो लेकिन वो जो जिस तरह से हम अच्छा फील। सॉरी, अब हम लोग ने देखा है वो बोल मैं नहीं आपको एक पाया चीज ज्यादा बताता हूँ। कुछ। जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। असल रिएक्शन, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं एकदम से आपके सामने आ जाऊं, ठीक है, या आप मेरे सामने आ रहे हैं, और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को अच्छे से परखे हुए हैं, तो हमारा रिएक्शन जेन्युइन जो होगा ना, वो उसी वक्त, जिसे कहते हैं ना एक्चुअल, जिसे रियल टाइम रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, रियल टाइम रिएक्शन, यानी ओरिजिनल रिएक्शन है, वो देखने वाला होता है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। अब डिबेट होने के बाद, जब उसके बाद फिर जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें पूरी चैट दिखाई है, उसके बाद उनको पता है कि अब अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो ये तो नोट कर लेते हैं। इसीलिए याद रखें सुभाष भाई, मैंने लाइव जो रिएक्शन था ना, रियल टाइम रिएक्शन जो उस वक्त डिबेट में इनके लोग कर रहे थे, मैंने 1-2 कमेंट नहीं, सैकड़ों कमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं। उसमें उसमें आपने मैंने मेरा सिर्फ भी एक कमेंट डाला था, मैंने देखा। हाँ, मैंने तो कहा कि ये पूरे रेफरेंसेस भी अच्छा। तो ठीक से नहीं बोल रहा। हाँ, तो उसमें सारी चीजें मैंने पेश की हैं, इसके मेंबर्स की हैं। 1-2 को झूठा कह सकते हैं, 3-4 को फेक कह सकते हैं, सैकड़ों को कैसे बोलोगे? आप मैंने उसकी लोगों ने पूरी चीजें स्लाइड का दर्शन देखा? स्लाइड तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जब छात्र था तो मैं कैसे जल्दी-जल्दी बनाया हाँ करता था, वैसा जैसे कि 5 मिनट में बना के डाल दी। एकदम हाँ। ऑफ़िशियल लग ही नहीं रहा था, जैसे कोई बहुत ही लापरवाही का दर्शन लगी। और और सॉरी, ये बंदा कहता है मैं 80,000 की नौकरी करता रहा हूँ। 80,000 की नौकरी कोई ना कोई प्रोफेशनल को टेक्निकल काम, या तो कोई टेक्निकल काम करता है, या फिर ये कोई प्रोफेशनल ऑफिस जॉब करता होगा, कुछ स्किल है इसके पास ऑफिस की, कोई कौन फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट है, या कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, ऐसे ही कुछ होगा ना। इन दोनों कामों के अंदर अगर ऑफिस काम भी करता है, प्रोफेशनल को प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, हाँ ठीक है ना, जी, हाँ जी। प्रेजेंटेशंस पेश करनी होती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, उसका कंप्यूटर के ऊपर हाथ सेट होता है। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन देखी, साफ पता चल रहा है, एक तस्वीर उठाई है, इधर चेप दी है, बैकग्राउंड व्हाइट है, और लिख के सादा आ गया। यानी 3-4 स्लाइड, गिनती की 3 या 4 स्लाइड इसने पेश की हैं, ठीक है, गिनती की 3-4। बाकी तो वो मल्टीप्लाई करके एक तस्वीर डाली, उस तस्वीर डाल के नीचे लिख दिया, तस्वीर डाली नीचे डाल के लिख दिया। यानी यार ये प्रेजेंटेशन है प्रोफेशनल की। तू भाई वो 80,000 वाली नौकरी कर जा, तू वापस चला जा, हमें नहीं मंजूर। ये कहता है जी मैं 80,000 की नौकरी छोड़ के मैंने चैनल शुरू किया। ये 2 हाथ जुड़े हैं भाई हमारे, तू जा, तू वो 80,000 वाली नौकरी कर। तू पता नहीं कौन सी करता था, क्योंकि जो तू ये कर रहा है ना, ये तू सनातन धर्म का और सनातनियों की भावनाओं की धज्जियां उड़ा रहा है, उनकी आस्था का तू पास्ता बना रहा है। तो बहुत गलत बात, और ऊपर से पैसा भी ले रहा है। चलो सैम भाई सॉरी, चलो मैं एक बात रखने लगा था। चलो सुभाष भाई, हमें मंजूर होता है कि एक बंदा आत्मनिर्भर है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर है, खुद अपना काम कर रहा है, खुद चीजें लेकर चल रहा है, समझ आती है। यार तू तो पैसे लेता ठीक ठाक, तेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि तेरी कम्युनिटी तुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है, मॉरली तो कर रही है, लॉजिस्टिकली भी कर रही है, पैसे लग दे रहे हैं पूरी टीम। अच्छा, या तो ना अकेला बैठा हो, ये पूरी टीम है इसकी,
स्टार लगाए हुए हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, पता नहीं क्या है ये, को अंबानी टाटा बिरला की कोई कंपनी लेकर जा रहा है। और डिबेट के अंदर हैं, और डिबेट के अंदर जी 0/0 इज इक्वल टू सन्नाटा, ये इसकी हकीकत है। तू क्या क्या टीम है तेरी, ये क्या चीज है सुभाष भाई? इसको क्या, इसको ये चाहिए नहीं इस वक्त कि ये सबके पैसे वापस करे जिनसे ये खाता रहा और धर्म के नाम पर पैसे लेकर करता रहा, मैं रक्षक हूँ, मुझे सपोर्ट करें। मैं इसकी आपको कम्युनिटी दिखाता हूँ, देखना जरा। किधर गया? ठीक है बेटा, तो जी कम्युनिटियां भी खुद अपना सोच समझ के ज्वाइन डाला करने कर। वाला था अभी। हाँ। मैंने सोचा था कि मैं इसकी ज्वाइन करूंगा और सीखूंगा ना कुछ, ना 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 ना, लेकिन बिल्कुल ना करना सुभाष भाई। आपका मेहनत का पैसा है, अपने बीवी बच्चे हैं, बच्चों पे दान, किसी हाँ जी, बेचारे गरीब को खाना खिला दो। मैं नहीं कहता, अगर आपका दिल नहीं मानता हम पर, कोई बात नहीं, किसी जानवर को खाना खिला दो यार, ठीक है ना? यानी किसी मुसलमान की हेल्प नहीं करनी, किसी हिंदू की हेल्प करो, हाँ कोई बात, जी। ठीक है, गाय को मगर ही खिला दो भाई, गाय गाय को को ही खिला सुबह दो। रोटी खिला दो, आप वही पैसों की। हाँ, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक इसकी कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है? इसकी हरकत देखना, ये किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाता है। इसकी मैं मेंटालिटी आपको चेक करवाता हूँ। किधर गया है? एक मिनट ज्वाइन, पोस्ट किधर गया है? ये आज के बाद ना कम्युनिटी पोस्ट भी सोच समझ के डाला करेगा। किधर गया? एक मिनट, इसकी पुरानी थी। रुकना जरा, जन्ना एक ये है शायद। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर ये है कि ये देखना, ये आपकी बात से असल में करती अब है। बता दीजिए अमर भाई, अगर आपके हाँ पास जी आमिर जी, आप बड़े बड़े फोल्डर्स है, बड़े बड़े ऐसे ही फाइल्स, बड़े व्यक्त कर फोल्डर्स है सकते आपके हैं, पास, प्रूफ्स है आपके पास जी। हाँ प्रूफ मैं ऐसे बता देता हूँ, पता है क्या लिख रहा है? ऐसे ही कहता है व्यक्त जी। दोस्तों, करो। हाँ ऐसे इसकी कम्युनिटी पोस्ट है, कहता है दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हम क्वालिटी अच्छी नहीं आपको दे पा रहे, मगर क्वांटिटी तो दे रहे हैं, तो नहीं सॉरी, क्वांटिटी नहीं दे पा रहे तो क्वालिटी तो आपको दे रहे हैं, थोड़ा सहयोग करें, ठीक है? थोड़ा सा सहायक हमारे बने, इस तरह तो कुछ करें ना। इस तरह करके ना इसने मीठी मीठी करके बात की है। कुछ अर्सा पहले इसने अपनी पोस्ट लगाई थी, मैंने एकदम सोचा, हम्म। मैंने कहा इसको ये क्या जरूरत पड़ी है ये जुमला कहने की? इसका मतलब ये है कि ये लोगों को ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप चाहते हो ना मैं क्वालिटी अच्छी करूं, तो मुझे पैसे दो, चैनल को हम्म। ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें, ठीक है? तो इस तरह मुझे इसकी आवाज से वो नजर आई। चले आप लोग बात करिए, ऑन करेंगे, मुझे आती है तो मैं फिर भी शेयर कर दूंगा ताकि वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगी फिर। देखिए, ये तो मुझे मुझे बस इतना कहना था कि मैं अभी भी पूरी तरह से ये आपके धर्म में विश्वास तो नहीं रख रहा, जो कि अभी भी स्वाभाविक है। लेकिन मैं हीटेड हम्म। डिबेट से निराश हुआ हूँ, और इतना निराश हुआ हूँ कि अब मैं मेंबर तो नहीं बनूँगा, हम्म, क्योंकि मैंने जी। सोचा था कि अच्छे से कहीं न कहीं उधर आपके धर्म का पर्दाफ़ाश भी होगा, और जिस तरह से सनातनी मैं हूँ, मैं और अपने सनातनी से लीन होऊँगा और जुड़ूँगा अपने धर्म में। लेकिन इधर मुझे लगा कि मुद्दा शुरू हुआ पाकिस्तान से, जो कि मैं अभी भी थक गया हूँ न्यूज़ चैनल देख-देख के। फिर उसके बाद इधर-उधर राजनीति की तरफ चला गया। मैं राजनीति के माध्यम से नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि किताबों के माध्यम से ज़्यादा रेफ़रेंस आएगा, जो कि आया भी तो जी। बहुत फीका आया, जो कि मेरे हिसाब से मैंने और भी चैनलों पे देखा है, कुछ शक्तिशाली रेफ़रेंसेस देते हैं वो, जो कि सामने वाले व्यक्ति ने आराम से उसको भंग कर दिया। मैं जी काफ़ी सुभाष निराश हूँ, भाई, जो कि जी बिल्कुल सुभाष भाई, देखिए ये एक आई आई ओपनिंग स्ट्रीम थी, ये आई ओपनिंग डिबेट थी बहुत सारे हाँ जी, लोगों के हाँ लिए। जी। आपका जैसा अभी आंख खुली है ना, यकीन मानिए ऐसे बहुत हमारे सनातनी भाई है जो गलतफहमी में जी रहे थे, उनकी भी आंखें खुल गई है, उन्होंने भी अनसब्सक्राइब किया है उसके चैनल को। हाँ बहुत जी। सारों के साथ हुआ है ये। ये देखना जरा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ये पोस्ट देखना, ये देखो 2 हफ्ता पहले इसने कम्युनिटी पोस्ट डाली है, और बाय द वे ये देखो मैंने डिसलाइक किया हुआ है, नजर मैंने रखी हुई है, मैं डिसलाइक करता हूँ।
ठीक है, ये देखें। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो, ये भी डिसलाइक किया मैंने। ठीक है, ये याद रखो। मैं पूरा घर तक जाता हूँ। ये देखो, जितनी कम्युनिटी पोस्ट देखोगे, ये देखो, ये भी डिसलाइक है। देखो, अच्छा मैंने वोट भी किया हुआ है, मैंने अपने आप को वोट किया। ये देखो, ये देखो, इसने पूछा था किसको एक्सपोज करूं, तो इसने हग्गू नाम। ये देखो, मैंने अपने आप को वोट किया हुआ है। ये देखो, जी जी ठीक है, 53% वोट मैंने अपने पूरे किए हैं। देखा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा कलयुग के असुर से वास्ता पड़ गया है। कमाल है। अच्छा तो अच्छा, अब ये देखना, ये देखें, देखो भाई, गरीब आदमी हूं, क्या जरूरत है इस चीज के कहने की। देखो भाई, गरीब आदमी हूं, प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी है लास्ट वीडियो में। प्लीज इसको शेयर करें। भाई तू सीधी तरह बोल कि भाई इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, ठीक है, ट्विटर के ऊपर, सीधी बात है ये बात। देखो भाई, गरीब आदमी हूं, प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, गरीब ठीक है। आदमी है करके डाला। हाँ हाँ, गरीब गरीब आदमी आदमी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है इनकी, लेकिन काम कर रहे हैं, यही बात है इनका। हाँ, तो ये आपने समझना है कि ये क्यों कहा। वजह इसलिए कि सनातनियों को ये बताना कि देखो, रक्षक मैं बहुत बड़ा हूं। ये देखो, ये देखें आगे, ये देखें, ये देखें, हम कर्म कर रहे हैं, आप सहयोग कीजिए, करिए। करिए। हाँ जी, गरीब आदमी शुरू में, हम कर्म कर रहे हैं, आपसे क्या करें, पैसा। पैसा पैसा करती है तू, करती कुछ भी नहीं है। जी, देखिए, बात यह है कि पता नहीं, कुछ व्यक्ति, कुछ नौजवान जो आप लोगों के धर्म से हैं, जो जानते नहीं दीन और धर्म के बारे में, वो जाते हैं वहाँ पे और वो लफाड़े खा जाते हैं। उसके चलते वो फिर थोड़ा-सा अपने आप को शक्तिशाली, बलवान, बाहुबली समझता है। असल में अगर आप लोगों में से कोई जाए, जैसे अभी सैम भाई बोल रहे थे, तो वो लेता नहीं है। ये सिंपल सी बात है। नहीं, अब तो इसकी वर्थ और वैल्यू वो भी नहीं रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको सही बताऊं, सैम भाई हमारा शेर है, और शेर मुर्दा नहीं खाता, शेर शिकार करके खाता है। वो और बात थी, ठीक है ना। ये मर चुका है, इसका दी एंड हो गया है। अब इसकी रत्ती, अगर कोई सनातनी अब भी इस पे डिपेंडेंट होगा ना, उससे मूर्ख, सॉरी आप तो निकल गए हो इसलिए बता रहा हूं, अब भी अगर कोई सनातनी इसके ऊपर जो है ना, वो इसका आश्रय लेगा, ये इसकी शरण में जाने की कोशिश करेगा, उससे मूर्ख मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कोई फिर। ये इससे बुरी क्या हो सकती है। आमिर भाई, एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, वो वाकई में वो मूर्ख ही है जो इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम का सही इस्तेमाल करते तो आज जो है ना, एक बच्चे की जगह 2 बच्चों का पेट भर पाते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, सुभाष भाई बहुत शुक्रिया, सैम भाई का भी हमने काफी टाइम ले लिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद मुझे लेने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू सुभाष भाई, आपके आने के लिए और सत्य बोलने के लिए। आप हैं जनवन हमारे सनातनी भाई, जो जानते हैं चीजों को। गो के हमें आपसे बहुत, आपको इख्तलाफ है, आपको हमसे इख्तलाफ होगा विचारधारा के अनुसार। जैसे मैं अपना कंक्लूडिंग बोल के जाता हूँ कि मैंने जैसे पहले बोला था आमिर भाई के चैनल पे, मेरी आयु अब ठीक ठाक हो गई है और मुझे भी लगता है कि इस विश्व में किसी का भी मृत्यु कभी भी हो जाती है, तो मैं एक सत्य धर्म की तलाश में था। तो उसी चलते मैं कई चैनल का भ्रमण करता हूँ, और सच में ये बात है, उसमें आमिर जी का भी चैनल है और अली रज़ा जी का भी चैनल है। मैं सैम जी का चैनल कभी नहीं आया, मैं सही बोलूँ, और हिंदू रोर, एक्स हिंदू रोर का भी चैनल नहीं देखा, लेकिन मैं कुछ मुस्लिम यही चैनल है मेरा, यही जी मैं कभी देखा नहीं मैंने। हाँ, तो हम सबका यही चैनल, यानी आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं, मुझे समझ आ गई है, मगर इंशाल्लाह सबका यही चैनल है। अल्लाह खैर। जी तो मैं देखता रहता था, तो मैंने इस तरह से रुचि इसमें ज्यादा लीन की, ताकि मैं इसको देख पाऊं, समझ पाऊं कि सत्य धर्म कौन सा है। और इसी कारण मैं पूरा खुला विचार से भ्रमण करता हूँ, ना कि मैं एक भावना के प्रति कि मेरा धर्म ही उत्तम है, ये नहीं अभी सोचता। चले, कोई बात नहीं। हमारी प्रार्थना है कि आपको सत्य की जिसकी खोज में आप निकले हैं, आप उसको प्राप्त करें इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबको, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ले जी, सुभाष भाई हमारे साथ है। सैम भाई, देखा आपने, सच्चे लोगों की कमी नहीं है अभी, माशाल्लाह।
कहाँ पूप आया और पूप करके निकल गया।